हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और आज क्लास 12th के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस होता है विच कैन एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी पर एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, या हम कह सकते हैं कि जो वेन डी ग्राफ जनरेटर और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है एक्चुअली वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 7 वोल्ट। इसका मतलब वेन डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है जो क्या करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस कर सकता है, हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकता है अप टू 10 की पावर 7 वोल्ट। ठीक है, मतलब वेन डी ग्राफ जनरेटर से आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं अप टू 10 की पावर 7 वोल्ट तक आप इसकी हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है सच हाई वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। तो कहता है इतने ज्यादा हाई वोल्टेज की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हो गए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है फिजिक्स में, खासकर न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इस वेन डी ग्राफ जनरेटर को, मतलब इस डिवाइस को किसने डिजाइन किया था, रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ ने। ठीक है, तो इस डिवाइस को सबसे पहले अगर किसी ने डिजाइन किया था उसका नाम था रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ इन द ईयर 1931। तो उसने से डिजाइन किया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वेन डी ग्राफ जनरेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ठीक है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, कहता है इसका जो प्रिंसिपल है वो दो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो द वर्किंग ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। पहला फैक्ट कहता है द डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स सेटअप इन इलेक्ट्रिक विंड। सबसे पहले हम डायग्राम पे देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर आप डायग्राम देखें तो ये हमारे पास एक स्टील टैंक है। ठीक है, ये सारा जो हमारा डिवाइस है, ये जो सारा हमारे पास एपरेटस है, ये कहाँ सेटअप किया हुआ है, एक स्टील टैंक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्ब है C1। ठीक है, तो ये कॉम्ब है, कंगे की तरह है, तो इसके ये पॉइंटेड एंड्स है। ठीक है ना, तो नाउ दिस कॉम्ब इज कॉल्ड स्प्रे कॉम्ब एंड इट इज डेनोटेड बाय C1। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे लगा है HVR का मतलब होता है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, और इस हाई वोल्टेज रेक्टिफायर को क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, मतलब ग्राउंडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है, उसको हमने अर्थ किया हुआ है, अर्थ मतलब ग्राउंडेड है। उसके बाद इसके साथ एक कॉम्ब जुड़ा है, नाउ दैट इज कॉल्ड स्प्रे कॉम्ब, क्योंकि ये जो स्प्रे कॉम्ब होगा ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक विंड, एक पॉजिटिव चार्ज की एक इलेक्ट्रिक विंड को जनरेट करेगा और उस इलेक्ट्रिक विंड को स्प्रे करेगा, किसके ऊपर, इस बेल्ट के ऊपर स्प्रे करेगा। कहता है द डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड सेटअप एन इलेक्ट्रिक विंड, मतलब यहां पर जो हमारे पास कॉम्ब है, इस कॉम्ब को दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि कौन देगा, HVR, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को किसके ऊपर स्प्रे करेगा, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक बेल्ट लगा हुआ है जो कि इंसुलेटेड फैब्रिक का बना हुआ है। ठीक है, और यहां पे पुली P1 है और ये पुली P2 है, और ये जो बेल्ट है ये पुली P1 और पुली P2 के ऊपर क्या करेगा, रन करेगा विद हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक दूसरा कॉम्ब जुड़ा हुआ है, नाउ दैट इज कॉल्ड C2। तो ये क्या करेगा, ये कॉम्ब C2 जो है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास ये जो कॉम्ब होगा C1, ये क्या करेगा, ये चार्ज को डिस्चार्ज करेगा और यहां पर एक इलेक्ट्रिक विंड बनाएगा, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज की एक बौछार डालेगा और कंटिन्यूअसली डालेगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या करेगा, ये स्प्रे करेगा, किसको स्प्रे करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस बेल्ट के ऊपर पड़ेगा, तो ये बेल्ट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये बेल्ट जो है उस पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएगा
नीचे बॉटम से कहां लेके जाएगा, टॉप। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां कॉम C2 के पास पहुंचेगा तो ये कॉम C2 जो है इस चार्ज को कलेक्ट करेगा और क्या करेगा, यहां पर जो यहां पे एक होलो कंडक्टर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस होलो कंडक्टर के आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। देखिए जैसे ही बेल्ट जो है पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके टॉप पे पहुंचेगा तो ये कॉम C2 जो है चार्ज को कलेक्ट करेगा और इस जो हॉलो कंडक्टर है इसके आउटर सरफेस के ऊपर इक्वली स्प्रेड करेगा। उसके बाद जब बेल्ट नीचे की तरफ आएगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो दोबारा से ये जो प्रोसेस है चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक ना यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास एक आई शेप्ड ट्यूब है। ठीक है ना, तो ये एक आई शेप्ड ट्यूब है, तो यहां पर हम यहां पे रखा जाता है सोर्स और वो रखा जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो भी आप यहां पे सोर्स रखेंगे, पॉजिटिवली सोर्स रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, देखिए बाहर भी पॉजिटिव चार्ज तो यहां पे होगा रिपल्शन और यहां नीचे रखा जाएगा टारगेट। तो ये जो है सोर्स, इसको हाई वेलोसिटी पर एक्सेलरेट किया जाएगा और सीधा हिट करवाया जाएगा किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। और यहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहां पर लीकेज का भी खतरा है, क्योंकि यहां पे चार्ज लीक कर सकता है। तो हम एक काम करेंगे, इस सारे ऑपरेटर्स को इस होलो जो हमारे पास यहां पे ऑपरेटर्स है, ये होलो कंडक्टर जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स है, इसको हम किसके अंदर डाल देंगे, एक स्टील टैंक के अंदर डाल देंगे, ताकि यहां पर जो है लीकेज ऑफ चार्ज ना हो ड्यू टू आयोनाइजेशन, और साथ में इसको ग्राउंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो कहता है द डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड सेटअप एन इलेक्ट्रिक विंड। कहता है यहां पर जो कॉम C1 है, इसके जो पॉइंटेड एंड्स हैं, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ये बौछार स्प्रे करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा। उसके बाद ए चार्ज गिवन टू होलो कंडक्टर, कहता है हम क्या करेंगे, हम इस होलो कंडक्टर को चार्ज देंगे। जैसे आप चार्ज देंगे, कौन देगा, ये स्प्रे कॉम देगा। तो जैसे आप इस होलो कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और कहां चला जाएगा, इस होलो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, हम इस ऑपरेटर्स को, इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को कैसे बनाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले कहता है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल शेल S। तो अगर आप ये देखें, ये एक बहुत बड़ा स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बना होता है एक लार्ज स्फेरिकल शेल S से। उसके बाद और सपोर्टेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड, और इस स्फेरिकल शेल को किसके ऊपर रखा जाता है, ये अगर आप देखें ये वाले, तो इसके सपोर्टेड स्टैंड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसुलेटेड स्टैंड है। उसके बाद ए बेल्ट मेड ऑफ इंसुलेटेड फैब्रिक रन्स ओवर द पुलीज P1 एंड P2। उसके बाद यहां पर एक बेल्ट होता है, अगर आप ये देखें, एक बेल्ट है जो एक इंसुलेटेड फैब्रिक का बना होगा, और ये जो बेल्ट है ये रन करता है, घूमता है किसके ऊपर, पुली P1 और पुली P2 के ऊपर। उसके बाद द पुली P2 इज एट द सेंटर। उसके बाद जो पुली P2 होती है वो इस मेटालिक चैम्बर के बिल्कुल सेंटर में होती है। उसके बाद ऑफ शेल S द बेल्ट कैन बी रन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इस बेल्ट को कौन रोटेट करेगा, कौन घुमाएगा, यहां पर हमारे पास एक मोटर लगा हुआ है, तो ये इस बेल्ट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसके बाद हमारे पास एक कॉम होता है, कॉम C1 कॉल्ड स्प्रे कॉम। ठीक है, तो यहां पे कॉम C1 है, नाउ दैट इज कॉल्ड स्प्रे कॉम। इसे स्प्रे कॉम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक विंड जनरेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की एक इलेक्ट्रिक विंड बनाएगा और उसको स्प्रे करेगा इस बेल्ट के ऊपर। ठीक है, द कॉम C1 कॉल्ड स्प्रे कॉम इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। तो उसके बाद ये कॉम C1 जो होगा ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, HVR के साथ, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ। और जो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होगा ये कहां होगा, अर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद कॉम C2 इज प्लेस्ड सच दैट, उसके बाद इस कॉम C2 इस प्रकार से इस मेटेलिक चैम्बर के अंदर रखा जाता है ताकि इसके जो पॉइंटेड एंड्स हैं, इस कॉम C2 के जो पॉइंटेड एंड्स हैं, ये बेल्ट को टच करना चाहिए, पूरा टच नहीं करना चाहिए, हल्का सा इसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, टच द बेल्ट एंड द अदर एंड टचेस द इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो इस कॉम C2 के जो पॉइंटेड एंड्स होंगे वो इस बेल्ट के साथ टच होगा। ठीक है, और उस कॉम का जो दूसरा एंड होगा वो इस स्फेरिकल शेल के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले सिंस कॉम C1 इज गिवन हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉम C1 को दिया जाता है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ HVR। ठीक है, तो सबसे पहले सिंस कॉम C1 इज गिवन हाई पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो सबसे पहले इस कॉम C1 को हम देंगे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो कि है अर्थ।
उसके बाद द डिस्चार्ज एक्शन ऑफ इट्स पॉइंटेड एंड सेटअप एन इलेक्ट्रिक विंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे हम इस कॉम C1 को पॉजिटिव चार्ज देंगे विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो कि अर्ज्ड है, तो ये जो कॉम है इसके जो पॉइंटेड एंड्स होंगे ये स्प्रे करेगा पॉजिटिव चार्ज को, मतलब ये बनाएगा एक इलेक्ट्रिक विंड। और किसके ऊपर स्प्रे करेगा? इस बेल्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कहता है द पॉजिटिव चार्ज आर स्प्रेड ऑन द बेल्ट। उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर आप यहां देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये स्प्रे कर रहा है, ये जो कॉम C1 है ये पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा इस बेल्ट के ऊपर। उसके बाद द बेल्ट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज टू द टॉप। उसके बाद तो ये बेल्ट क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा और कहां ले जाएगा? टॉप पे, ठीक है। जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा, एट द टॉप द पॉजिटिव चार्ज इज कलेक्टेड बाय कॉम C2। तो यहां पे दूसरा कॉम लगा है C2, इसे हम कॉम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक ए कॉम, ठीक है। तो ये कॉम C2 जो है ये पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा और कहां ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस सफियर। ये एक सफियर है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को कहां ट्रांसफर करेगा? इस मेटेलिक सफियर के ऊपर करेगा ट्रांसफर। उसके बाद थर्ड वन में नाउ द अनचार्ज बेल्ट रन्स डाउन टू टेक द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कॉम C1। तो जैसे ये बेल्ट नीचे आएगा दोबारा से, जैसे कॉम C1 के पास पहुंचेगा तो ये दोबारा से पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा और लेके जाएगा C2 के पास। तो ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। उसके बाद कहता है द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल बिकम्स मैक्सिमम। कहता है ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ना इस स्फेरिकल शेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो कहता है एट द स्टेज इफ द सोर्स प्लेस्ड विद इन द शेल प्रोड्यूसेस सम चार्ज। तो कहता है अगर यहां पे हम एक इस ट्यूब के अंदर यहां पे एक सोर्स चार्ज रखते हैं, अगर वो कुछ चार्ज प्रोड्यूस करेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, देन ड्यू टू हाई पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल शेल, तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर हाई पोटेंशियल होने की वजह से यहां पर जो सोर्स रखा होगा वो क्या होगा? वो एक्सेलरेट होगा एंड देन अलाउड टू हिट द टारगेट। तो यहां पे हमारे पास सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे भी आगे आप एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो यहां पे रिपल्शन होगा, उसकी वजह से यहां पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा इस सोर्स के ऊपर और ये सोर्स जो है एक्सेलरेट करेगा थ्रू दिस ट्यूब और सीधा हिट करेगा यहां टारगेट के ऊपर। उसके बाद कहता है व्हेन द चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल इज वेरी हाई, कहता है जब इस स्फेरिकल शेल का चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देन देयर विल बी लीकेज ऑफ चार्ज। तो जब इसका चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा स्फेरिकल शेल का, तो यहां पे चार्ज लीकेज होने का खतरा रहेगा ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद टू प्रिवेंट द लीकेज, तो इस लीकेज को से बचने के लिए हम एक काम करेंगे, इस जनरेटर को किसके अंदर डालेंगे? एनक्लोज करेंगे अर्थ कनेक्टेड स्टील टैंक के अंदर। तो इस पूरे apparatus को हम एक स्टील टैंक के अंदर रखेंगे और साथ में विद सूटेबल गैसेस और कुछ गैसेस भी डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन डाल दें आप मीथेन डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस, तो सबसे पहले द बीम ऑफ दीज चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स इज यूज्ड टू ट्रिगर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इसकी वजह से आप किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेलरेटेड बीम्स आर यूज्ड टू ब्रेक एटम्स फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स। आप इस वैन डी ग्राफ जनरेटर की हेल्प से बहुत सारे एटम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं जो कि फिजिक्स में यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो सच बीम्स आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। तो यहां पर इस जनरेटर की सहायता से हम कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।